Good morning, student. Welcome you again in class 11. This is second part. In this part, we study about merit or advantage of retaining fund. देखिए, source of finance has the following advantage. देखिए, most dependable sources. As an internal source, this is more dependable source than external source of finance. देखिए, इन काफ़ी ये एक तरह से मोर डिपेंडेबल होगा क्योंकि अपना पैसा है तो अपन यूज़ कर सकते हैं। बाहर से यदि हम पैसा ले लें एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकता है वो दे नहीं दे या 2 दिन आगे पीछे कर दे, लेकिन ये हमारा पैसा हम जब चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड मार्केट कंडीशन। Next, no cost. Raising of retaining earning and it is used do not involve any cost to be incurred and there is no expansion of prospectus advertising. देखिए, इसके लिए हमें कोई prospectus advertising ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा हमारा। नो फिक्स लाइबिलिटी, देखिए देयर इज़ नो फिक्स कमिटमेंट टू पे डिवाइडेंड और इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटी। देखिए, इस पर कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं होता है कि आपको कब देना है, कैसे देना है। एज फाउंड एज रिटेनिंग प्रॉफिट एट द कंपनीज ऑनर मनी, क्योंकि कंपनी का ऑनर का मनी होता है। नो इंटरफ्रेंस विद द रिटेनिंग अर्निंग। देखिए, रिटेनिंग अर्निंग देर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यहाँ पे कोई जो शेयर होल्डर के नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं। रिटेनिंग अर्निंग इज इन्वॉल्व इन नो रिस्क डिल्यूशन ऑफ द कंट्रोल। नेक्स्ट, नो सिक्योरिटी अनलाइक डिबेंचर। देखिए, जैसे डिबेंचर होते हैं, नो चार्जेस इज क्रिएटिंग अगेंस्ट द एसेट्स, कोई चार्जेस नहीं लगता है एसेट्स बनाने का। द कंपनी फ्री टू यूज इट एसेट्स फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर, तो कंपनी इसका यूज़ कर सकती है फ्यूचर के लिए। गुडविल रिटेनिंग अर्निंग एड टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखिए, रिटेनिंग अर्निंग आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है एंड इम्प्रूव द credibility of the company. With the large reserve, companies can easily meet all type of unforeseen contingency and other crisis. अब डिमेरिट हम देखेंगे यहाँ पे ऑफ द रिटेनिंग प्रॉफिट। केयरलेस यूज। देखिए, द रिटेन अर्निंग आर अवेलेबल इजीली एट नो कॉस्ट। देखिए, रिटेनिंग अर्निंग जो होती है, रिटेनिंग अर्निंग वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसका लिए इसलिए इसका केयरलेस यूज़ होता है। जैसे हम देखते हैं जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है बिना मेहनत के, तो वो केयरलेस बन जाता है, उस पैसा का अननेसेसरी इन्वेस्ट यूज़ करता है। सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी may not always use the retaining earning in the best interest of the shareholder। तो हमेशा जो मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के, वो इसका बेस्ट तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपको भी फ्री में कहीं पैसा मिलता था, आप उसको अननेसेसरी उड़ा देंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, और आपने बहुत मेहनत से कमाया था, आप उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। इट में मिस यूज़ देम बाय इन्वेस्टिंग अनप्रॉफिटेबल टू अनडिजरेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। और वही जहाँ आपको नहीं यूज़ करना उसका, वहाँ पे उस बनने का यूज़ कर देंगे। डिसस्पेकेशन अमॉन्ग द शेयर होल्डर। देखिए, लार्ज रिटर्निंग अर्निंग में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, यदि बड़ा पैसा है तो सुबह की बात है आप उसको अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर को कहीं कहीं असंतुष्ट कर देता है। एज दे डू नॉट रिसीव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, जहाँ पे उनको हाई रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इज कीप असाइड इन द फॉर्म ऑफ सर्विस रिजर्व। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आवर कैपिटलाइजेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग रिजल्ट इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर। देखिए, लार्ज आवर कैपिटलाइजेशन होता है कि लार्ज अमाउंट में आपके पास रिटेन अर्निंग आ रही, तो रिजल्ट इन इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर इशू हो जाता है कि बोनस इशू करे इक्विटी शेयर होल्डर को। एंड फ्रिक्वेंटली कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व में रिजल्ट इन आवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट, इम्बैलेंस ग्रोथ। व्हेन सरप्लस प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखिए, सरप्लस या प्रॉफिट जो है आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं फॉर्म द डिविडेंड, सो इट रिजल्ट इन द यूज ऑफ प्रॉफिट बाय द सेम इंडस्ट्री फॉर इट्स फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो उसका जो फर्दर इंडस्ट्री वो अपने खुद के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इसका पैसा यूज़ करती है। सो व्हेन द सरप्लस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यदि सरप्लस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो प्रॉफिट के तौर पे, सो व्हेन द शेयर होल्डर में इन्वेस्ट मनी इन अदर कंपनीज, तो वहाँ पे वो अदर कंपनी में यूज़ करेंगे। सो रिजल्टिंग इन बैलेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे इन बैलेंस हो जाएगा कंपनी का। अब आता है GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ओके, दिस पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।